हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूपी पीएससी जीएस। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस चैनल पे आपको लगातार जीएस के लिए गाइड किया जाता है, जो भी यूपी पीसीएस में जिस भी लेवल की जीएस आती है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेके और आपको जो भी द हिंदू एडिटोरियल में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो, और तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की गाइडेंस भी प्रोवाइड इस पर की जाती है। तो आप में से जो भी लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं नेशनल लेवल के, तो वो इस चैनल से सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको शेयर कर सकते हैं अपने डियर एंड नियरेस्ट वन के साथ। ठीक है, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, जिससे आपके डियर एंड नियर भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि द हिंदू का जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है वो किस बेसिस पे निकला हुआ है। द शिफ्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स टू इंडिया स्ट्रेटेजिक सेंटर। इसमें देखिए, आपके ये ऋषभ जैन हैं, काउंसिल ऑफ एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर के ये आपके फेलो हैं। इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है कि इंडिया का जो मिनरल, आप सभी को पता है कि इंडिया का मिनरल कितना है कितना नहीं है, तो उस लेवल पे ये बात करना चाह रहे हैं कि हमें अपनी पॉलिसी को किस तरीके से चेंज करना चाहिए, और इस रिगार्डिंग इन्होंने ये पूरा द हिंदू के अंदर आर्टिकल लिखा है। 3 years एगो एंड एट द स्टार्ट ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। आप सभी को पता है कि इंडिया ने G20 की प्रेसिडेंटशिप की थी 3 साल पहले। ये बात ये कह रहे हैं, आप सभी लोगों को पता है कि G20 समिट हुई थी, उसका इंडिया हेड था 3 साल पहले। क्रिटिकल मिनरल्स बेयरली फीचर्ड एज अ स्ट्रेटेजिक टॉपिक इन पॉलिसी थिंकिंग। तो इसमें किसी भी तरीके से जो मिनरल्स की हमारी कमी हो रही है या मिनरल्स कितने हैं हमारे इंडिया में, उनके लेवल बात नहीं की गई थी। एज रिसेंटली एज अगस्त 2023 सेवरल क्रिटिकल मिनरल्स इंक्लूडिंग लिथियम वर स्टिल क्लासिफाइड एज एटॉमिक मिनरल्स, effectively varying private exploration and mining. But the latest union budget shows that something critical has shifted in India's thinking. The government has now signaled the critical minerals have moved to the mainstream and must become a core pillar of India's industrial energy and geopolitical strategy. The emphasis on critical minerals if the budget speech is revealing. The focus is no longer on whether India needs a critical minerals policy, but on whether India can now execute while building expertise at scale, speed and depth. देखिए, खास बात इसमें ये कही गई है कि जो आपकी G20 की समिट लास्ट टाइम 3 साल पहले हुई थी, उसमें आपको मिनरल को लेके कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई और किसी भी तरीके की स्ट्रेटेजी नहीं बनाई गई। अब फिलहाल इन्होंने ये जो आर्टिकल लिखा है, इसमें यही ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास कौन से कितने मिनरल अवेलेबल हैं। There is clear policy momentum. India now has a list of 30 critical minerals and has aged mineral exploration for junior miners while also rationalizing the royalty rates. In January 2025, the government launched the National Critical Mineral Mission. ये आप सभी को पता है कि जनवरी 2025 में गवर्नमेंट ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च किया था। उसका जो बजट था वो 16,300 करोड़ रुपए था। टुडे इंडिया इज अमंग अ स्मॉल ग्रुप ऑफ कंट्रीज विद अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड एम्बिशियस पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। येट एम्बिशन अलोन विल नॉट डिलीवर मिनरल सिक्योरिटी। एम्बिशन से हमारी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एम्बिशन रख के ही मिनरल सिक्योरिटी का वादा कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन होना पड़ेगा। इट टेक्स ईयर, सालों लगते हैं इस काम में, ऑफन डिकेड्स, 10 साल भी लग जाते हैं टू डिस्कवर एंड माइन मिनरल्स। बट एक्सट्रैक्शन इज नॉट ओनली बॉटलनेक। एक्सट्रैक्ट करना ही ओनली एक क्राइटेरिया नहीं है। चाइना कंट्रोल अप टू 90% ऑफ ग्लोबल मिनरल प्रोसेसिंग कैपेसिटी फॉर सेवरल क्रिटिकल मिनरल्स। अब हम सभी को पता है कि चाइना के पास लगभग 90% ग्लोबल मिनरल प्रोसेसिंग का उसके पास वेटेज है। However, analyzing by the Council on Energy, Environment and Water suggests that India already has the capability to process a few minerals to high purity levels. For instance, Indian industries already produce high purity copper. आप सभी लोगों को पता है कि हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज जो है हाई प्योरिटी का कॉपर, ग्रेफाइट, रेयर अर्थ ऑक्साइड, टिन एंड टाइटेनियम ऑफन एक्सीडिंग 99.9% प्योरिटी का एक्सट्रैक्ट करते हैं। However, existing production is largely geared towards conventional uses and limited volume. Meeting the requirement of clean tech and defense will require further technological upgrading, deeper refining and capacity expansion. Skills from established sectors such as chemical, pharmaceutical and textile could be leveraged to process raw material to higher purity and scale. अब इसमें यह बात कही गई है, in the context of budget 2026 begin the harder work of implementation to sustain this momentum.
इंडिया मस्ट डबल डाउन द प्रायोरिटीज। फर्स्ट, क्रिएट डिमांड एवेन्यूज फॉर प्रोसेस मिनरल्स। सबसे पहला काम हमें यह करना पड़ेगा कि हमें डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी। द बजट हाईली रिमूव्स इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन कैपिटल गुड्स यूज्ड इन द प्रोसेसिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। Given high capex requirement, this improve the competitiveness of upcoming refineries. However, the biggest constraint investors face is not just cost but the lack of assured domestic demand for the processed minerals. While government initiatives support domestic manufacturing of batteries, solar modules, wind turbines, and electrical vehicles, delays in backward integration continue to create uncertainty for midstream processor, boosting the development of locally made electric vehicle batteries, solar, and the wind would have powerful third order effect, strengthening processing, mining, and exploration ecosystem. Demand creation remains the most decisive industrial policy lever. ठीक है। Second, adopt an artificial intelligence. First, approach to mineral exploration. The NCMM नेशनल क्रिटिकल मिनरल मैनेजमेंट जो आपका था टारगेट करा है 1200 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट बाई फाइनेंशियल ईयर 2031 तक। ये 1200 मिनरल्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं 2031 तक। द बजट स्ट्रेंथन प्रोजेक्ट वायबिलिटी बाई मेकिंग एक्सप्लोरेशन एक्सपेंडिचर फॉर 9 क्रिटिकल मिनरल्स एलिजिबल फॉर टैक्स डिडक्शन इंटेंशनली। 4 ऑफ दिस मिनरल्स जैसे कि बेरिलियम है आपका, टेंटिलम है, लिथियम है एंड नाइबोमिया है, वर ऑन द रेस्ट्रिक्टेड एटॉमिक मिनरल लिस्ट जस्ट 3 years ago। इनको रेस्ट्रिक्ट किया गया है कुछ लेवल तक। To truly de-risk exploration, leveraging technologies will be critical. India should mandate an AI-first approach to mineral exploration, backed by coherence across the India AI mission, the National Geospatial Policy and Mission Invention. Today, Mission Invention focuses on hydrocarbon discovery using seismic AI tools. Extending such capabilities to the National Geoscience data repository could significantly improve prospectivity analysis and aid new site discoveries. Third, leverage geopolitical disruption to build technological sovereignty. In 2025, the weaponization of rare earth magnet and battery supply chains exposed the fragility of global industrial and clean energy policies. The government's response, announcing rare earth corridors across coastal states and reducing import duties on monetized sands, is timely. It says should so now leverage existing infrastructure and manpower to serve local demand, creating jobs and boosting regional growth. इंटरनेशनल पार्टनरशिप क्या है हमारी मिनरल्स के मामले में, ये भी हम देख सकते हैं। But beyond local action, India should accelerate institutional and industrial partnership with the Australia, the European countries, Japan, and the United Kingdom and the United States. Many of them possess advanced mineral processing. इन सभी के पास मिनरल को प्रोसेस करने की एडवांस टेक्निक अवेलेबल हैं और कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, बट रिमेन cautious about technology transfer. These firms should be nudged and encouraged to set up their facilities in India to service global markets. While the 7,280 crore scheme for sintered rare earth permanent magnet is a start, regulatory certainty, watertight legal framework, market access, and research collaboration will be equally important. Strengthening links between centers of excellence in India to their global counterparts, such as through the UK-India Critical Mineral Supply Chains Observatory, should be prioritized, including under the recently concluding Indian-European Union Free Trade Agreement. In a turbulent world, 2026 can be a year of accelerated ambition if approached with speed, confidence, and caution. India's leadership in critical minerals hinge on coordinated action supported by इंटरमिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, प्रोएक्टिव स्टेट लीडरशिप एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। तो ये जो आर्टिकल था आपका पूरे तरीके से मिनरल बेस्ड था। अब इस आर्टिकल में हमें ये खास बात जानना है, देखिए आपको अगर ये चैप्टर आपको रीड करना है तो आप यहाँ पे एक चैप्टर है एनसीईआरटी का, वो रीड कर सकते हैं जो मिनरल्स के ऊपर है कि हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिनरल्स हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, तो उनके बारे में आप रीड आउट कर सकते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बन जाता है। कौन से रेयर अर्थ मटेरियल हैं वो आप पढ़ सकते हैं, या कौन से मिनरल्स हमारे एक्सप्लोरेशन के लिए हैं और किस
क्या यूज़ है उनका, ये आपका टारगेट हो सकता है आज के टॉपिक का, ठीक है। और इसी तरीके से एडिटोरियल को डेली डिस्कस करने के लिए इसको अब लगातार इसकी जो है वोकैब भी डिस्कस की जाएगी आपके साथ, तो आप जो है इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।